स्क्वाश की दुनिया में धूम मचाने वाली तीनों बहनें इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप लोगों को मैं वेलकम कहूँगी शो में। थैंक यू सो मच आप तीनों के वक्त के लिए। तो जनाब माविश, मानूर और सहरिश अली, इन तीनों ने ऑस्ट्रेलिया जाके जो कमाल किया है ना, और तीनों गई भी अकेली थी, तो मुल्क का नाम जो है वो रोशन करके आई हैं। इनके पेरेंट्स का सर फ़ख्र से बुलंद है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर स्क्वाश जो कि इन्होंने जीती है और उसमें झंडे इन्होंने गाड़े हैं। 2 सोने और 1 कांसी का तमगा लेकर आई हैं। मजमूई तौर पर ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर स्क्वाश में 5 टाइटल अपने नाम किए हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर इन तीनों से हम बातें करेंगे। चलिए रिपोर्ट हम अभी रहने देते हैं कि तीनों हमारे साथ हैं, तो इनसे जान लेते हैं कि वहाँ पे हुआ क्या था। तो जी सबसे पहले मैं किसकी तरफ आऊँ? आपकी तरफ आ जाऊँ। माविश, सही है। माविश, मुझे ये बताऊँ कि आप सबसे बड़ी हैं जी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? तीनों अकेले गए थे, बाबा का वीज़ा आई थिंक सो रिजेक्ट हो गया, तो वहाँ पर अकेले को प्रॉब्लम तो नहीं हुआ या फिर फील हुआ कि हम अकेले हैं? होना चाहिए था। शुरू में जब हम गए तो हमें इतना पता नहीं था, होटल रिजर्वेशन तो बाबा ने कर ली थी, लेकिन आने जाने का खाना पीना कैसे मैनेज करना है वो पता नहीं था। तो मैं इन दोनों कहती खैर है मैं कर लेती हूँ कुछ। फिर मैं गई, मैंने सब कुछ जाना, सब कुछ सेट किया। उसके बाद बाबा ने भी हमारा बहुत साथ दिया। पापा सोते नहीं थे हमारे साथ सारा दिन कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ जा रहे हो, क्या खाना है ये। तो उस टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर हम सही हो गए थे। और ये था कि हम तीनों अकेले गए थे। हाँ, बाबा और मम्मा की याद आ रही थी कि सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, लेकिन हम तीनों ने एक दूसरे को इतना सपोर्ट किया कि हमें वो कमी महसूस नहीं हुई। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताओ सहरिश, कि अकेले थे ठीक है, उन्होंने मामा बाबा को मिस भी किया, वहाँ पे मुश्किल भी होगा। कितने दिन वहाँ पर आप लोग रुके? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और जो गेम था वो कैसा था? हम लोग 10 दिन वहाँ पर रुके और काफ़ी टफ प्लेयर्स थी वहाँ पर, और हमने अपना बेस्ट दिया। और सैडली मैं मानूर से हार कर 3rd पोजीशन आ गई। ओह माय गॉड, छोटी से बड़ी हार गई भाई। मानूर कैसे हराया? इसने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी फाइट हुई हमारी, लेकिन क्योंकि ग्लास कोर्ट था और कुछ एक टूर्नामेंट हम पहले खेल चुके थे, तो मेरा फिर आगे मैच था, तो फिर बहुत अच्छा इसने मेरे साथ खेला कि मैं अगला मैच भी नहीं खेल पाई उसकी वजह से। मतलब मेरे सारे मसल में क्रैम्प्स पड़ गए थे और इतनी टफ फाइट हुई हमारी। बहुत अच्छी फाइट रही, लेकिन एक नाइक को तो जीतना होता है। एक नाइक को तो जीतना होता है, तो आप जीत गई। मैं जीत गई। अच्छा, गोल्ड किसको मिला है? ब्रॉन्ज किसको मिला है? ब्रॉन्ज। आपको ब्रॉन्ज? आपको? मुझे एक गोल्ड ऑस्ट्रेलियन जूनियर में, ओशियाना में मुझे सिल्वर मिला है। सिल्वर मिला, गोल्ड मेडलिस्ट। गोल्ड मेडलिस्ट, ज़बरदस्त। अच्छा वैसे फीलिंग्स क्या थी जब गोल्ड मेडल मिला? मेरा लास्ट मैच फाइनल में सारे मैच बहुत टफ थे, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट अंडर 17 कैटेगरी का टूर्नामेंट था। मैंने अंडर 15 जीता, ये मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था अंडर 17 का, तो वो लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। तो सारे प्लेयर्स बहुत टफ थे शुरू मैच से ही। मतलब पहले राउंड से कंट्रीज के थे और आपको सबसे टफ कौन सा लगा? फर्स्ट मैच आया था मेरा न्यूजीलैंड की लड़की के साथ, सेकंड आया था ऑस्ट्रेलियन के लड़की के साथ, थर्ड सेमीफाइनल मेरा आया था ऑस्ट्रेलिया की लड़की के साथ, अच्छा खेलती थी, उसके साथ मेरा बहुत अच्छी फाइट हुई। फिर फाइनल मेरा मलेशियन के साथ आया था, जो कि बहुत अच्छा खेलता है स्क्वाश में बहुत, लेकिन हम भी उनसे कम नहीं है। क्या बात है। तो मेरा फाइनल बहुत टफ रहा, और ग्लास कोर्ट तो होता ही बहुत टफ है उसमें, फिर आगे पीछे। तो उसके साथ मेरा 2 ऑल हो गए थे। लास्ट गेम में आपको मैं नहीं बता सकती मेरी क्या फीलिंग्स थी। मैं बहुत मतलब वो होता है ना कि मैं वो सोच के मैं कहती हूँ नहीं माविश आपने जीतना है, लास्ट गेम में जस्ट गिव योर बेस्ट, कम ऑन फाइट करो। वो गेम में 11-6 जीती हूँ। मैंने ऐसी डाइव्स मार के उठाई ये बॉल, हर बॉल में उठा रही थी कि वो लड़की बेबस हो गई, मैं क्या करूँ इसके साथ। ज़बरदस्त। अच्छा परफॉर्म करके जीतता है ना, तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है, वो सेटिस्फेक्शन होती है कि भाई हमने अपना 100% दिया है, तो आज मेरे पास गोल्ड मेडल भी है। अच्छा आप मुझे बताओ कि मानूर ने आपको जितना टफ टाइम दिया है थ्रू आउट द गेम, मतलब वो बता रही है फाइट बड़ा ज़बरदस्त रहा है, किस मौके पर ये लगा कि भाई बस ठीक है अब गिव अप कर देते हैं, मानूर जीत गई? गिव अप तो करना ही नहीं था। अच्छा, मानूर ने शुरू गेम मुझे बहुत ईजी हराती थी, और फिर सेकेंड गेम में मैंने कम बैक किया, मैंने सेकेंड गेम ली, फिर मानूर ने 3rd गेम ली, तो मानूर 2-1 अप थी मुझसे। फिर उसके बाद लास्ट गेम थी और मेरे एक बार गेम बॉल आया, फिर दोबारा आया, मानूर ने बहुत डाउन से उसने दोबारा कम बैक किया और बहुत इक्वल जा रहा था, मैं गेम जीत गई। और फिर लास्ट में गेम जीत गई। ज़बरदस्त। गिव अप नहीं किया। अच्छा गिव अप नहीं किया। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि जाने से स्टार्ट करते हैं, पहले तो ज़ाहिर है आप लोगों ने इनविटेशन आया होगा कि भाई आप आइए आके पार्टिसिपेट कीजिए, तो उसके बाद फिर जब आप लोग गए तो तैयारी कैसे की, कितने दिन लगे? ज़ाहिर वीज़ा प्रोसेस भी सारा हुआ होगा, स्पॉन्सर किसने किया, ये सारा कुछ बताएं। पहले आप बता दो। तो हमने तो तैयारी इसकी 3 मंथ्स
से ही स्टार्ट की हुई थी। जैसे ही हम स्कॉटिश से हमने तैयारी ऑस्ट्रेलियन जूनियर की स्टार्ट की थी, लेकिन लास्ट में रमज़ान का महीना था और अब हम रोज़े भी रख रहे थे, ट्रेनिंग भी कर रहे थे, तो वो डबल टफ हो जाता है। लेकिन लास्ट वीक में हमने कहा कि हमारे वीज़े का मसला आ रहा था, बाबा का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, हमने सोचा हमारा भी रिजेक्ट हो जाएगा, बट हमने बहुत दुआई की। ये लोग तो रो भी रहे थे कि हम क्यों नहीं जा रहे, तो अल्लाह ताला ने इतनी तैयारी की हो तो फिर ये भी होता है ना कि वीज़ा लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला ने बस एक रास्ता बना के हम तीनों का वीज़ा लग गया। और बार्ट फाउंडेशन ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमें स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी अभी तक, और मैं कहती हूँ अगले टूर्नामेंट्स में भी हमें बहुत सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच बार्ट फाउंडेशन। और ये था कि फिर मैं गई, देन ये दोनों मेरे पीछे आए। तो अच्छा, आप दोनों को बार्ड ने स्पॉन्सर किया और आपको सफ़ायर ने? अब्दुल्ला फाउंडेशन। अच्छा, अब्दुल्ला फाउंडेशन। तो अच्छा, फिर मुझे ये बताएगा कि स्पॉन्सर्ड में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। और आगे, लेकिन खैर मुझे ये समझ नहीं है कि चलो ठीक है, बाबा का तो रिजेक्ट हो गया, आपने एहतियातन भाई का भी अप्लाई नहीं किया था कि चलो वही साथ चला जाता? नहीं, बिकॉज हमारे फेडरेशन में जो टॉप 10 प्लेयर्स होते हैं वही आप खेल सकते हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। टॉप 10 के नीचे प्लेयर्स नहीं खेल सकते, और अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई 11 नंबर पे था। अच्छा अच्छा, वहाँ पे फिर जब आप लोग रहे, मानो आप बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? 10 दिनों में बहन ने कितना कोऑपरेट किया, या किसी मौके पर शिकायत करनी पड़ी थी बाबा को कॉल करके कि क्या मसला क्या है? बहुत टफ सिचुएशन थी, हमें मैनेज करना था, सुबह जल्दी उठना था नमाज के लिए, फिर कैब बुक करनी थी। एक तो हमारे पास कार्ड नहीं था, क्योंकि वहाँ सब कुछ कार्ड पे ही होता है, और हमारे पास था कैश। तो फिर हमने मतलब कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लिया। कैब बुक करते थे होटल तक, फिर स्क्वॉश कोर्ट जाना, अपनी मैच की टाइमिंग सेट करना, वो तो बाबा देख लेते थे। तो बहुत मुश्किल था, चैलेंजिंग था। और बहन ने जो सपोर्ट किया इतना सब, सुबह नमाज के लिए उठाओ, हर चीज़ें। हाँ, मैरिज ना होती तो हम दोनों अकेला नहीं कर पाते। अकेला नहीं कर पाते, क्रेडिट दे दिया उसने ऑन स्क्रीन, ये अच्छी बात है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि नेक्स्ट प्लान क्या है, अब क्या करना है? अब इंशाल्लाह हम तैयारी करें सिंगापुर जूनियर ओपन और पेनांग जूनियर ओपन मलेशिया में, जो कि बहुत 2 टफ टूर्नामेंट्स हैं। तो इन दोनों में हम अपना बेस्ट देंगे, और हम अभी जब आए हैं तो हमारे पास 4 वीक्स है ट्रेनिंग करने के लिए। इसमें हम सब कुछ मैनेज करके फिर जाएंगे इंशाल्लाह सिंगापुर जूनियर ओपन के लिए। सिंगापुर जूनियर ओपन के लिए, सही, ज़बरदस्त। तो आप दोनों भी जाओगे, तीनों मतलब जाओगे? जी बिल्कुल। तो तैयारी उसके लिए अभी स्टार्ट आप लोगों ने कर दी होगी, तो स्टडीज़ कैसे मैनेज कर रहे हो साथ? स्टडीज हम तो अपने साथ ही बुक्स कॉपीज घुमाते हैं। घुमाते हैं ट्रैवलिंग पे होते हैं तो रास्ते में पढ़ाई करते हैं, और मतलब एग्जाम्स फिर मम्मा लेती है हमसे घर में, होम स्कूलिंग कर। तो जब हमें इन टूर्नामेंट के बीच में टाइम मिलता है, जब हमारी ट्रेनिंग होती है, तो उसमें हम पढ़ते हैं। सही। तो आपने कौन से एग्जाम्स देने, किस क्लास के? मैंने 7th क्लास। आपने? 7। आपने? मैं अभी A levels कर। अच्छा, A levels करे, ज़बरदस्त। और मेरी ऑनलाइन स्टडीज़ होती है, सो मैं बस मोबाइल, लैपटॉप यही साथ तो अच्छा हो गया ना, इजी हो गया। Easy तो हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि घर में माशाल्लाह ज़ाहिर है बाबा भी आपके खेलते हैं, उनका सपोर्ट तो है, भाई आप बता रहे 11th नंबर पर है, वो भी खेलता है। बिल्कुल। इसके अलावा और भी कोई है, या मतलब मुझे लग रहा है सभी खेलते हो? और सारे खेलते हैं, छोटी बहन भी अब स्टार्ट ले रही है। अच्छा, इंशाल्लाह। इतना नहीं, लेकिन बस उसे शौक है। छोटी है, बहुत छोटी है। अच्छा, 5 उसको साल शौक की है, है। 5 साल की है। तो अच्छा, मदर की क्या सपोर्ट रहती है? फादर की तो मुझे पता है ऑल टाइम है, 24/7 आपके साथ है। मम्मा की सबसे बड़ी सपोर्ट है दुआ। वो हमारे लिए बहुत दुआएं करती है, सब करते हैं, कितनी लेकिन प्यारी बात की आपने। बहुत ज़्यादा हमारे लिए दुआएं करती है और हमें मोटिवेशन देती है। अगर बाबा मतलब वो होता है ना कि एक नरम चलेगा तो एक सख्त चलेगा, लेकिन बाबा अगर कभी कभी हमें मैचेस पे डांट दे या कहीं अच्छा नहीं खेला है, ये मिस्टेक्स वगैरह, तो मम्मा हमें कहती हुई नहीं बेटा, इट्स ओके, आपने बहुत अच्छा खेला, आप और भी अच्छा खेल सकती हो। तो ये हमें बहुत आगे लेकर जाने में हमारी बहुत मदद करती है। और माओ की तो दुआएं होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि ये सहरिश जो कि मेरी हम नाम है, बहुत खामोश है, ज़्यादा बात नहीं करती, तो ये वजह क्या है इसकी? आप कम बोलती हो या फिर आप कुछ खफा हो दोनों से? मेरे से तो नहीं हो सकती क्योंकि आज ही मिले। नहीं, खफा नहीं हूँ, दरअसल मैं भी सब कुछ एक्सप्लेन कर रही है, तो इस वजह से सेटिस्फाई है कि माविश बता रही है। अच्छा, वैसे बाय द वे ये आप लोगों के जो ये ट्रॉफीज़ हैं, ये 3rd पोजीशन है, ये ओशनिया जूनियर चैम्पियनशिप्स U13। अच्छा, ये वैसे बड़ी चमकती दमकती, हमें पकड़ना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब मिलती है ना ऑन स्टेज अनाउंसमेंट के साथ, तो वो फीलिंग ही और होती है। तो मुझे बताना ज़रा सारिश, कैसा फील हुआ था? बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ था। अच्छा फील हुआ था? बोलो, कुछ बोलो। मतलब कुछ बताना नहीं है,
कि दिल में उस वक्त फ़ौरन किसका ख्याल आया कि क्रेडिट किसको जाता है, ये जो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ ना और जो अनाउंसमेंट हो रहा है? दरअसल सेटिस्फाई नहीं था मेरा दिल, क्योंकि मुझे या तो फर्स्ट लेना था या सेकंड लेना था, थर्ड पोजीशन चलो ना, गेम में तो ये होता है ना, अभी नहीं इंशाल्लाह सिंगापुर में ले लेना। तो आप तीनों मतलब माशाल्लाह इतनी मेहनत कर रहे हो, तो ये ज़ाहिर है ये तो सब चलता है, कभी फर्स्ट कभी सेकंड कभी थर्ड, लेकिन अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ आप लेके आ रहे हो। बिल्कुल। अभी आगे जो नेक्स्ट आपका सिंगापुर का है उसमें भी यही आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमें बार्ट फाउंडेशन उसी के लिए स्पॉन्सर करे। अपकमिंग जितने भी इवेंट्स हैं मैं चाहती हूँ कि वो हमें स्पॉन्सर करे, हमें इसी तरह मोटिवेशन दे और इसी तरह मोटिवेशन अगर आप स्पोर्ट्स बोर्ड से भी ले लें तो शायद आपको मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं उनसे भी उम्मीद करती हूँ कि वो हमें इस तरह हम जो टाइटल्स लेकर आ रहे हैं उनसे हमें सपोर्ट करें। और हम लड़कियां भी कहते हैं कि फीमेल प्लेयर्स, पाकिस्तान की फीमेल प्लेयर्स इतना अच्छा नहीं खेल सकती, लेकिन आप हमें देख सकते हैं हम इंटरनेशनल लेवल पे टाइटल्स ला रहे हैं, नेशनल भी नहीं इंटरनेशनल लेवल पे टाइटल ला रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। ये देखें जनाब, ये ओसीज को हरा के आ रहे हैं, मैं तो ये कहूँगी उनकी सरजमीन थी तो ये उनको हरा के आ रहे हैं, तो लिहाजा इनको जो बोर्ड है उसको भी सपोर्ट करना चाहिए ताकि बच्चियाँ मोटिवेट रहें और ऐसे मेडल्स आते रहें, ऐसी ट्रॉफीज़ आती रहें। और जाहिर है हमारे मुल्क का नाम रोशन हो रहा है, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये अच्छा हो जाएगा। जाहिर है अगर आप नहीं ऑन करेंगे तो कौन ऑन करेगा? मुझे बताओ महानूर, आप क्या मैसेज दोगी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को? कि यही कि हम लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, हम उनसे बल्कि अच्छा बेहतर कर सकते हैं। हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक हम लोग वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान के लिए हिस्ट्री ना क्रिएट कर लें, क्योंकि लड़कियों में पहले किसी ने टाइटल्स नहीं लिए। तो हम तीनों चाहते हैं कि हम लोग टॉप 10 में आए, टॉप 5 में आए, जैसे इजिप्शियंस है अभी, तो उसके लिए हम लोग मेहनत करते रहेंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ज़बरदस्त जी, चलिए जी, थैंक यू सो मच मानूर, सहरिश एंड महविश, आप तीनों की साथ मेरी बेस्ट विशेस हैं और आप इंशाल्लाह सिंगापुर भी जब जीत के आएंगे हम आपको फिर बुलाएंगे इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।